वो लोग इतने गिरे हुए हैं कि हमें बर्बाद करके कुछ भी याद नहीं है। उन्हें याद दिलाऊंगा, मैं अपनी माँ का एक एक आंसू उन्हें याद दिलाऊंगा। और जब तक तुम साबित नहीं कर पाती हो तब तक जो मैं कहूँ वो कर। ओबेरॉय हाउस के माहौल में अब खामोशी की जगह एक नई हलचल थी। चंद्रिका की मौत के बाद हवेली का हर कोना एक सन्नाटा ओढ़े बैठा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई गहरी साजिशें पल रही थीं, और उन साजिशों का केंद्र थीं दो महिलाएं, मेघा और करिश्मा। उन्हीं के बीच एक सादगी, संवेदना और सच्चाई से भरी लड़की, वसुधा, जो न केवल चंद्रिका की सेवा करती थी बल्कि उस घर की असली बहू बनने के हर अधिकार की हकदार थी। देव, चंद्रिका का इकलौता बेटा, शुरू से ही शांत और संवेदनशील रहा था। मां की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया, क्योंकि एक तरफ मां की अंतिम इच्छाएं थीं और दूसरी तरफ वसुधा पर लगातार होते अन्याय, जिनका अब अंत होना जरूरी था। मेघा और करिश्मा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी, वसुधा को बदनाम करना, देव को भड़काना और खुद घर की असली मालकिन बनना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर चाल अब खुद देव के हाथों उजागर होगी। वसुधा की सच्चाई और चुप्पी वसुधा को चंद्रिका ने अस्पताल से घर लाकर अपनी सेवा के लिए रखा था, पर सेवा करते करते वो चंद्रिका के दिल में बस गई। चंद्रिका को समझ आ गया था कि इस लड़की में सच्चाई है, मर्यादा है और भावनाएं हैं। लेकिन चंद्रिका की मौत के बाद जैसे ही वसुधा अकेली हुई, मेघा और करिश्मा ने अपने असली रंग दिखाए। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि वसुधा देव के करीब आए। वसुधा को तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। कभी उस पर चोरी का आरोप लगा, कभी चरित्र पर सवाल उठे, तो कभी उसके कपड़ों और रहन सहन को नीचा दिखाया गया। लेकिन वसुधा ने हर बार चुप रहकर सहा, क्योंकि वो जानती थी देव के पास पहुंचने का रास्ता सच्चाई से होकर ही जाता है। देव की नजरों में धीरे धीरे खुलती साजिश देव को शुरू में लगता था कि वसुधा खुद को मासूम बनाकर सबका दिल जीतना चाहती है। लेकिन एक रात जब वो अपनी मां के पुराने कमरे में गया, वहां उसे चंद्रिका की एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, वसुधा जैसी बहू हर घर को मिले, ये मेरी अंतिम इच्छा है। इस एक पंक्ति ने देव की सोच बदल दी। उसी क्षण से उसने वसुधा को नए नजरिए से देखना शुरू किया। देव ने जब देखा कि वसुधा बिना किसी शिकायत के सब कुछ सह रही है और मेघा व करिश्मा उसके खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रही हैं, तो उसने खुद सच्चाई जानने की ठानी। उसने हवेली में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जहां से उसे वो फुटेज मिले जिनमें मेघा और करिश्मा वसुधा को धमका रही थीं, उसका अपमान कर रही थीं और चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से निकालने की योजना बना रही थीं। देव का फैसला, शादी। उस रात देव ने वसुधा को बुलाया। वसुधा डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि शायद अब उसे भी घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन देव ने उसके सामने झुककर कहा, मैंने अपनी मां की अंतिम इच्छा पढ़ी है और अब मुझे अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करना है। वसुधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे, सम्मान के, विश्वास के और प्रेम के। घर वालों के सामने बम जैसा ऐलान अगली सुबह ओबेरॉय हॉल में सभी लोग मौजूद थे, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स और मीडिया तक। सबको लगा कि देव कोई ट्रस्ट या मां की याद में कुछ ऐलान करेगा। लेकिन देव ने माइक उठाया और कहा, मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि मैं वसुधा से शादी कर रहा हूं। उसी वसुधा से जिसे तुम सबने गलत समझा, पर जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मेघा और करिश्मा के चेहरे सफेद पड़ गए। वे कुछ बोलती इससे पहले ही देव ने सबके सामने सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दी। मेघा और करिश्मा की साजिश का पर्दाफाश। सीसीटीवी वीडियो में मेघा और करिश्मा वसुधा को धमका रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनके कमरे के बाहर भी कैमरा था। देव ने कहा, मेरे घर में रहने वाली औरतें मेरी मां की मौत के बाद मेरी भावनाओं से खेलती रहीं और मैं चुप रहा। लेकिन अब नहीं, वसुधा से मेरी शादी इन साजिशों के खिलाफ एक शुरुआत है। करिश्मा ने गुस्से
मैं कहा, यह लड़की तुम्हें फंसा रही है, इसका कोई अतीत नहीं है। देव ने जवाब दिया, जिसका अतीत साफ है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और तुम दोनों का अतीत मैंने अब देख लिया है। शादी और कानूनी कार्यवाही देव और वसुधा ने उसी दिन कोर्ट मैरिज की, सादगी से, गवाहों के साथ, बिना किसी तामझाम के, पर पूरे आत्मसम्मान और प्रेम से। उसी समय देव ने अपने वकील से कहा कि मेघा और करिश्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न और परिवार को तोड़ने की साजिश का केस दर्ज किया जाए। अब एक नई शुरुआत। शादी के बाद वसुधा जब पहली बार ओबेरॉय हाउस में दुल्हन बनकर आई तो उसने घर की चौखट पर सिर झुकाकर प्रण किया, अब इस घर में सिर्फ सच्चाई रहेगी, हर झूठ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देव और वसुधा की यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक आंदोलन था उन सभी औरतों के लिए जो सच्चाई के बावजूद अपमानित होती हैं, उन सभी रिश्तों के लिए जो झूठ और स्वार्थ की वजह से टूट जाते हैं, और उन सभी घरों के लिए जहां साजिश करने वालों को बहू समझा जाता है और सच्ची बहू को नौकरानी। ओबेरॉय हाउस के माहौल में अब खामोशी की जगह एक नई हलचल थी। चंद्रिका की मौत के बाद हवेली का हर कोना एक सन्नाटा ओढ़े बैठा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई गहरी साजिशें पल रही थीं, और उन साजिशों का केंद्र थीं दो महिलाएं, मेघा और करिश्मा। उन्हीं के बीच एक सादगी, संवेदना और सच्चाई से भरी लड्डकी वसुधा, जो न केवल चंद्रिका की सेवा करती थी बल्कि उस घर की असली बहू बनने के हर अधिकार की हकदार थी। देव, चंद्रिका का इकलौता बेटा, शुरू से ही शांत और संवेदनशील रहा था। मां की मौत ने उसे तोड़दाच दिया था, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया, क्योंकि एक तरफ मां की अंतिम इच्छाएं थीं और दूसरी तरफ वसुधा पर लगातार होते अन्याय, जिनका अब अंत होना जरूरी था। मेघा और करिश्मा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी, वसुधा को बदनाम करना, देव को भड़काना और खुद घर की असली मालकिन बनना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर चाल अब खुद देव के हाथों उजागर होगी। वसुधा को चंद्रिका ने अस्पताल से घर लाकर अपनी सेवा के लिए रखा था, पर सेवा करते करते वो चंद्रिका के दिल में बस गई। चंद्रिका को समझ आ गया था कि इस लड्डी में सच्चाई है, मर्यादा है और भावनाएं हैं। लेकिन चंद्रिका की मौत के बाद जैसे ही वसुधा अकेली हुई, मेघा और करिश्मा ने अपने असली रंग दिखाए। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि वसुधा देव के करीब आए। वसुधा को तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। कभी उस पर चोरी का आरोप लगा, कभी चरित्र पर सवाल उठे, तो कभी उसके कपट डिढों और रहन सहन को नीचा दिखाया गया। लेकिन वसुधा ने हर बार चुप रहकर सहा, क्योंकि वो जानती थी देव के पास पहुंचने का रास्ता सच्चाई से होकर ही जाता है। देव को शुरू में लगता था कि वसुधा खुद को मासूम बनाकर सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन एक रात जब वो अपनी मां के पुराने कमरे में गया, वहां उसे चंद्रिका की एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, वसुधा जैसी बहू हर घर को मिले, ये मेरी अंतिम इच्छा है। इस एक पंक्ति ने देव की सोच बदल दी। उसी क्षण से उसने वसुधा को नए नजरिए से देखना शुरू किया। देव ने जब देखा कि वसुधा बिना किसी शिकायत के सब कुछ सह रही है और मेघा व करिश्मा उसके खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रही है, तो उसने खुद सच्चाई जानने की ठानी। उसने हवेली में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जहां से उसे वो फुटेज मिले जिनमें मेघा और करिश्मा वसुधा को धमका रही थीं, उसका अपमान कर रही थीं और चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से निकालने की योजना बना रही थीं। उस रात देव ने वसुधा को बुलाया। वसुधा डरी हुई थी। वो सोच रही थी कि शायद अब उसे भी घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन देव ने उसके सामने झुककर कहा, मैंने अपनी मां की अंतिम इच्छा पर ही है और अब मुझे अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करना है। वसुधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे, सम्मान के, विश्वास के और प्रेम के। अगली सुबह ओबेरॉय हॉल में सभी लोग मौजूद थे, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स और मीडिया तक। सबको लगा कि देव कोई ट्रस्ट या मां की याद में कुछ ऐलान करेगा, लेकिन देव ने माइक उठाया और कहा, मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं
कि मैं वसुधा से शादी कर रहा हूं, उसी वसुधा से जिसे तुम सबने गलत समझा, पर जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। मेघा और करिश्मा के चेहरे सफेद पड्डिड्डी एच गए। वे कुछ बोलती इससे पहले ही देव ने सबके सामने सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दी। सीसीटीवी वीडियो में मेघा और करिश्मा वसुधा को धमका रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनके कमरे के बाहर भी कैमरा था। देव ने कहा, मेरे घर में रहने वाली औरतें मेरी मां की मौत के बाद मेरी भावनाओं से खेलती रहीं और मैं चुप रहा, लेकिन अब नहीं। वसुधा से मेरी शादी इन साजिशों के खिलाफ एक शुरुआत है। करिश्मा ने गुस्से में कहा, यह लाड डेचकी तुम्हें फंसा रही है, इसका कोई अतीत नहीं है। देव ने जवाब दिया, जिसका अतीत साफ है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और तुम दोनों का अतीत मैंने अब देख लिया है। देव और वसुधा ने उसी दिन कोर्ट मैरिज की, सादगी से, गवाहों के साथ, बिना किसी तामझाम के, पर पूरे आत्मसम्मान और प्रेम से। उसी समय देव ने अपने वकील से कहा कि मेघा और करिश्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न और परिवार को तोड़ने की साजिश का केस दर्ज किया जाए। शादी के बाद वसुधा जब पहली बार ओबेरॉय हाउस में दुल्हन बनकर आई तो उसने घर की चौखट पर सिर झुकाकर प्रण किया, अब इस घर में सिर्फ सच्चाई रहेगी, हर झूठ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देव और वसुधा की ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक आंदोलन था उन सभी औरतों के लिए जो सच्चाई के बावजूद अपमानित होती हैं, उन सभी रिश्तों के लिए जो झूठ और स्वार्थ की वजह से टूट जाते हैं, और उन सभी घरों के लिए जहां साजिश करने वालों को बहू समझा जाता है और सच्ची बहू को नौकरानी। देव और वसुधा की शादी की खबर जैसे ही पूरे शहर में फैली, चारों ओर हलचल मच गई। मीडिया चैनलों ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया, तो वहीं कई रसूखदार लोग जो ओबेरॉय हाउस से व्यापारिक संबंध रखते थे, उन्होंने देव के फैसले को सराहा। लेकिन इस जीत के पीछे कई अधूरे सवाल थे, और सबसे बड़ा सवाल था, क्या मेघा और करिश्मा इतनी आसानी से हार मान लेंगी? शादी के बाद ओबेरॉय हवेली का माहौल एकदम बदल चुका था। जहां पहले चुप्पी और डर का साया था, अब वहां शांति और अपनापन था। वसुधा ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। घर की बुजुर्गों से लेकर नौकरों तक सबने उसे दिल से अपनाया। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं बदली थी, मेघा और करिश्मा की नफरत। वे दोनों अब भी हवेली के एक हिस्से में रह रही थीं, क्योंकि देव ने उन्हें अभी तक घर से निकाला नहीं था। देव चाहता था कि वे खुद अपनी गलतियों को समझें और प्रायश्चित करें, लेकिन वे दोनों इस चुप्पी को देव की कमजोरी समझ बैठीं। करिश्मा ने मेघा से कहा, अब वक्त आ गया है आखिरी बार का, अगर इस बार चूके तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। मेघा ने एक योजना बनाई, वसुधा के अतीत की छानबीन कर उसे बदनाम करने की। उन्होंने पुरानी कॉलोनी में जाकर वसुधा के रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाने के लिए पैसे तक ऑफर किए। इधर वसुधा को हवेली में लगातार अजीब अजीब हरकतों का सामना करना पड़ रहा था। किसी ने उसकी अलमारी में जहर की शीशी छिपा दी, तो किसी ने पूजा के सामान में गंदगी मिला दी। देव ने यह सब देखकर सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़वा दी। देव अब बिल्कुल शांत नहीं था, वो हर बात पर नजर रख रहा था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि जवाब सख्ती से दिया जाएगा। एक दिन अचानक शहर की बड़ी पत्रिका में वसुधा को लेकर एक भ्रामक लेख छपा, जिसमें उसे किसी अपराधी की बेटी बताया गया। देव ने खुद पत्रिका ऑफिस जाकर संपादक से पूछा कि यह जानकारी किसने दी। थोड़ी जांच के बाद पता चला कि जानकारी करिश्मा के मोबाइल नंबर से भेजी गई थी। देव ने अब और देरी नहीं की, उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और दोनों महिलाओं को घर से निकल जाने को कहा। लेकिन करिश्मा ने धमकी दी, हम अगर इस घर से गए तो तुम्हारे बिजनेस की सारी सच्चाई बाहर ला देंगे। देव ने कहा, सच्चाई चाहे मेरी हो या तुम्हारी, अब दुनिया के सामने आएगी। इसके बाद देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी मीडिया के सामने उन दस्तावेजों और वीडियो क्लिप्स को रखा जिसमें मेघा और करिश्मा की साजिशें साबित हो रही थीं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो गई और दोनों महिलाओं की समाज में इज्जत खत्म हो गई। इधर वसुधा ने घर में एक नारी शक्ति केंद्र की स्थापना की, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी।
उसने अपना अतीत सबके सामने रखते हुए कहा, मैं किसी अपराधी की बेटी हो सकती हूं, पर मेरे कर्म आज के हैं और हर इंसान को अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। यह बात सुनकर देव की आंखों में गर्व था। वो जान चुका था कि उसने सिर्फ शादी नहीं की, बल्कि एक मिसाल को घर में जगह दी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि करिश्मा और मेघा ने आखिरी दांव खेलने की सोची थी। वे दोनों अब वसुधा की जान लेने की साजिश रच रही थीं, और इसके लिए उन्होंने किसी बाहरी आदमी को पैसे दिए थे।